श्रीनगर के शेख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहुंचे। उनके श्रीनगर आगमन के बाद वो विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करेंगे और हाल ही में पहलगाम में हुई दर्दनाक हत्याओं के बाद की स्थिति का जायजा लेंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी का यह दौरा पीड़ित परिवारों के साथ सहानुभूति व्यक्त करने और घटनास्थल की सच्ची स्थिति को जानने के लिए है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी जल्द ही श्रीनगर और उधमपुर के लिए रवाना होंगे। उनका कश्मीर घाटी में तैनात वरिष्ठ सैन्य कमांडर्स और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों से मिलने का कार्यक्रम है। नियंत्रण रेखा पर कुछ स्थानों पर छोटे हथियारों से गोलीबारी की शुरुआत पाकिस्तानी सेना ने की है। इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। वे घाटी में चल रहे सुरक्षा हालात और नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सेना द्वारा संघर्ष विराम उल्लंघन के प्रयासों की समीक्षा करेंगे। बिहार सरकार ने मंत्रिमंडल के सदस्यों को जिलों का प्रभार और कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पटना का प्रभारी मंत्री बनाया गया है, जबकि विजय सिन्हा को मुजफ्फरपुर का प्रभार सौंपा गया है। अन्य मंत्रियों को भी विभिन्न जिलों की जिम्मेदारी दी गई है, जैसे विजेंद्र प्रसाद यादव को वैशाली और श्रवण कुमार को समस्तीपुर प्रभार सौंपा गया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हालिया आतंकी हमले को लेकर सियासी गलियारों में जमकर बयानबाजी हो रही है। वहीं इसी बीच झारखंड सरकार के मंत्री सुदिव्य कुमार का एक अजीबोगरीब बयान सामने आया है। दरअसल मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा, पहलगाम की घटना के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वे अपने नागरिकों की सुरक्षा करने में विफल रहे। ये एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसके लिए उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने वीडी सावरकर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को चेतावनी दी कि भविष्य में इस तरह के बयान ना दें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि इस बार सावरकर है, अगली बार कोई कहेगा कि महात्मा गांधी अंग्रेजों के नौकर थे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी घटना को लेकर राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने केंद्र सरकार को कुछ जरूरी सुझाव दिए हैं। सिब्बल ने कहा है कि मेरे पास प्रधानमंत्री के लिए कुछ सुझाव है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सभी से सुझाव लेने के लिए संसद का एक विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। देश इस समय उनके साथ खड़ा है। पंजाब की भगवंत मान सरकार राज्य की सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पंजाब होमगार्ड्स के सीमावर्ती विंग में 5500 जवानों की भर्ती करने जा रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह निर्णय पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले के मद्देनजर लिया है। इन जवानों को राज्य के 7 सीमावर्ती जिलों में तैनात किया जाएगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक मुस्लिम महिला द्वारा अपने पति और सास ससुर के खिलाफ दायर मुकदमा खारिज करते हुए कहा कि केवल तलाक के बिद्दत यानी कि तलाक 3 बार तलाक बोलना निषिद्ध किया गया है, न कि तलाक देने के पारंपरिक तरीके। तलाक एहसन को तलाक एहसन के तहत एक बार तलाक कहा जाता है, जिसके बाद महिला को इद्दत या 3 महीने की प्रतीक्षा अवधि से गुजरना पड़ता है। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी ने पहलगाम आतंकवादी हमले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बहुत ही दुखद हमला है, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। हम सबको एक होकर इसका मुकाबला करना होगा। हमने तमाम मस्जिदों से, खास तौर पर जामा मस्जिद से, मदरसों से गुजारिश कर दी है कि जुमे की नमाज में उन्हें शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाए जो लोग इस हमले में शहीद हुए हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने बॉर्डर बंद करने का आदेश दिया है। इसके बाद अमृतसर में भारत पाकिस्तान सीमा पर अटारी में एकीकृत चेक पोस्ट बंद कर दिया गया है। हालांकि पाकिस्तान स्थित करतारपुर साहिब गुरुद्वारा जाने के लिए बना करतारपुर कॉरिडोर खुला है।